भगवान परशुराम की पावन जन्मभूमि रुंडल आमेर से उठी धर्म ज्वाला। जब पहली बार विश्व पटल पर 108 कुंडों से गूंज उठा श्री परशुराम महायज्ञ का महाअनुष्ठान। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी। आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 21। आज हम आपको लिए चलते हैं उस पावन धरा पर जहां धर्म, पराक्रम और भक्ति का अद्भुत संगम रचा गया। जी हाँ, श्री सिद्ध ब्रह्मापीठ भगवान श्री परशुराम जन्मस्थली रुंडल आमेर में आयोजित किया गया विशाल 108 कुंडनात्मक श्री परशुराम महायज्ञ। आयोजन का नेतृत्व परम पूज्य श्री 108 महंत श्री रविदास जी महाराज के पावन कर कमलों से प्रारंभ हुआ। यज्ञाचार्य चिरंजीवी शास्त्री जी ने यज्ञ का आयोजन करवाया। यज्ञशाला में प्रतिदिन गूंज रहे हैं वेद मंत्र और हवि आहुतियां हो रही है। धर्म के पुनर्जागरण किया जा रहा है और इसी महायज्ञ के अवसर पर श्री हनुमानगढ़ी अयोध्या धाम से पधारे नागा साधुओं ने रच दिया है शौर्य का नया अध्याय। विश्व स्तरीय दंगल का आयोजन किया जा रहा है जहां परंपरा और पराक्रम दोनों के दर्शन देखने को मिलेंगे। ये आयोजन न केवल धर्म संस्कार का प्रतीक है बल्कि युवाओं में शक्ति, साहस और भारतीय संस्कृति के गौरव को भी स्थापित कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 21। ये आश्रम भगवान परशुराम जी की जन्मस्थली है और जमदग्नि ऋषि का आश्रम है जहाँ ये सब परिवार रहते थे अपनी पत्नी रेणुका के साथ, माता कामधेनु के साथ व अन्य ऋषियों के साथ। यहाँ वो निवास करते थे। ये सप्त ऋषियों का स्थान है, भृगुकुल का ये निवास स्थान है, उनका घर है। इसमें भृगु जी, ऋचिक जी, जमदग्नि ऋषि जी, भगवान परशुराम जी, इन परशुराम जी के बाद में निरंतर यहाँ तपस्वी संत मूर्तियाँ हुई है, संत हुए हैं। और दूसरी गद्दियों के पहाड़ों से, साउथ इंडिया से, दूर दूर से लोग संत महात्मा यहाँ आते हैं, गुप्त रूप से अपनी तपस्या करते हैं। 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 5 साल तपस्या करके फिर यहाँ से सिद्धियाँ प्राप्त करके भगवान का, परशुराम जी का आशीर्वाद प्राप्त करके और पूरी दुनिया में जन कल्याणार्थ, राष्ट्र कल्याणार्थ और शिक्षा देते हैं धर्म की। ये यहाँ की पहचान है कि जो यहाँ आता है उसे सच्ची शिक्षा मिलती है और सच्ची शिक्षा वही होती है, विद्या ददाति विनयम, जो विनम्रता प्रदान करे वही सच्ची शिक्षा है। और इस धुनी के बारे में बताएंगे, आप काफ़ी सालों से चल रही है, कहा जाता है कि कभी बंदी नहीं हुई है। ये धुना 38,95,000 वर्ष पुराना धुना है जो सतयुग में भगवान जमदग्नि ऋषि द्वारा यहाँ अग्नि देवता को बुला के यहाँ प्रतिष्ठित किया गया है और उनके बाद उनके वंशज इस गद्दी पे अनुष्ठान और तपस्या और यज्ञ हवन करते रहे हैं। तो इस धुने में सतयुग के समय से अग्नि देवता का वास है और ये ऐसे ही चलता रहा है। आप इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं, इतना बड़ा 108 के लिए आपने महायज्ञ करा है, इसके बारे में क्या बताएंगे? और मैंने सुना है कि जो आगे की जानकारी कि 21 जून को आप एक योगा को लेकर के कुछ करने वाले हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी, भगवान परशुराम जी के हम वंशज हैं और भगवान परशुराम जी का यज्ञ आज तक विश्व में कहीं नहीं हुआ और ये यज्ञ प्रथम बार भगवान श्री परशुराम जी को समर्पित यज्ञ है और विप्र कल्याणार्थ और सनातन धर्म के उत्थान के लिए ये यज्ञ किया जा रहा है। मैं सभी विप्रजनों से, सनातन प्रेमियों से प्रार्थना करता हूँ कि एक छतरी के नीचे आके और सनातन धर्म का उत्थान करें। कहा जाता है कि यहाँ पे परशुराम जी का जन्म हुआ था, यहीं पे रहते, लेकिन कुछ किताबों में कहा जाता है कि बाहर हुआ था, उसके लिए क्या कहेंगे? ये बात आपको परशुराम जी बताएंगे और आप जब भी चाहो आपको मैं परशुराम जी से मिला दूंगा। बाकी कैमरे लेके मत आना उस दिन, वो फोटो नहीं खिंचाते हैं परशुराम जी। दर्शन कर लीजिएगा, आपको मिल जाएंगे यहाँ दर्शन। उनके यहाँ आने का और जाने का समय फिक्स है। और आप कहाँ इस यहाँ पे यज्ञ करने के अलावा कहाँ पे करते हो भविष्य की योजना? मेरी आत्मा और मेरी योजना ये कहती है कि मैं पूरे भारतवर्ष में भगवान परशुराम जी के यज्ञ करूं और सनातन प्रेमियों को एकत्रित करूं और बिना हिंसा के मेरे धर्म का उत्थान हो, किसी की हत्या नहीं हो,
और पूरे विश्व का कल्याण हो, यही मेरी कामना है। इसके लिए मैं योग कैंप लगाऊंगा, दंगल लगाऊंगा, सनातन प्रेमियों के लिए यज्ञ करूंगा, अनुष्ठान करूंगा, हवन करूंगा। और मेरे संघ में पूरे भारतवर्ष के युवक साधु और बुजुर्ग महात्मा लोग, उनका आशीर्वाद है, जनता माता का आशीर्वाद है, बस्ती माता की आशीर्वाद है, विप्रजनों का आशीर्वाद है। धन्यवाद। बोल भगवान परशुराम की जय। परशुराम जी महाराज की जो ये यज्ञ चल रहा है, ये बहुत ही प्राचीन आदि अनादि काल का एक स्थान है, अर्वाचीन प्राचीन स्थान है, जहाँ पर जमदग्नि ऋषि यहाँ पर तपस्या किया करते, तो उनका आश्रम था। उनसे पहले भी कई ऋषि मुनि यहाँ पर रहते हैं, और जमदग्नि ऋषि माता रेणुका के साथ में यहाँ रहते थे। और ऐसी मान्यता है कि भगवान श्री परशुराम जी महाराज की जन्मस्थली भी यही है। भगवान परशुराम जी महाराज का जन्म भी यहीं पर हुआ था, और माता रेणुका यहीं रहती थी। उनके बाद में कई आते रहे संत महापुरुष यहाँ पर तपस्या करते रहे। और अभी वर्तमान में जो हमारी जानकारी में है, हमारे यहाँ पर इनके जो अभी वर्तमान में बाबा रविदास जी महाराज हैं, इनसे 3 पीढ़ी पहले परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री बनवारी दास जी महाराज इस स्थान पे जो महंत थे, उनके बाद में परम पूज्य परम श्रद्धेय बाबा श्री नरसिंह दास जी महाराज यहाँ के महंत थे। नरसिंह दास जी महाराज का बहुत अच्छा वर्चस्व था, बड़े तपस्वी थे, त्यागी थे, और अपने राजस्थान में बहुत जगह उनके आश्रम थे। लेकिन उनका मुख्य आश्रम यहीं था, जमदग्नि ऋषि के आश्रम पर अधिकतर वो महाराज जी यहीं रहते थे, और अनेक धार्मिक अनुष्ठान यहाँ पर करवाते रहते थे। और नित्य प्रति ब्राह्मणों का 150 ब्राह्मण यहाँ पर आते रहते थे, केवल इस लगाव से कि यहाँ परशुराम जी महाराज हमारे जो ब्राह्मण कुलावतंश थे, वो यहाँ पर जिनका जन्म स्थान है, जमदग्नि ऋषि जो जैसे ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पर तपस्या किया करते थे, कामधेनु माता जो यहाँ पर वास करती थी, नित्य निवास करती थी उनके आश्रम में, तो ऐसे स्थान पर हम लोग जो ब्राह्मण कुल के हैं, अपने यहाँ आकर के अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं। तो इसके चलते ये यहाँ पर 1970 में यहाँ पर यज्ञ हुआ था, बहुत बड़ा ऐतिहासिक यज्ञ था। और ऐसी मान्यता है कि वो राजस्थान में पहला सर्वप्रथम यज्ञ था पूरे राजस्थान में, जो इसी जगह पर हुआ था, जमदग्नि ऋषि आश्रम पर हुआ था। करवाने वाले उसमें तत्कालीन हमारे परम पूज्य परम श्री हरिपुरी जी महाराज थे, संत श्रेणी में हरिपुरी जी महाराज थे, सन्यासी थे। उन्होंने वो यज्ञ करवाया था। काशी के, बनारस के, संपूर्ण भारतवर्ष के अच्छे अच्छे विद्वान उस जमाने में आए थे। तो आज तो 54 साल हो गए। उसके बाद में बनवारी दास जी महाराज, नरसिंह दास जी महाराज, नरसिंह दास जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य वर्तमान में जो परम श्रद्धेय श्री रविदास जी महाराज हैं, ये इनकी तपस्या का प्रतिफल है कि उनके बैठते ही उन्होंने 2023 में यहाँ पर यज्ञ करवाया था, ऐसा ही 108 कुंड का। और फिर अभी 2 साल के बाद में फिर उन्होंने अब की बार जो परशुराम महायज्ञ का नामकरण जो उन्होंने किया है, जो शायद राजस्थान में पहली बार हो रहा है, ये राजस्थान में पहली बार हो रहा है, जो श्री परशुराम महायज्ञ 108 कुंडात्मक। तो ये एक बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, और ब्राह्मण कुल के गौरव हैं, और हम अपने आप को एक गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। इस क्षेत्र में, इस तपस्थली पर हम लोग यज्ञ करवा रहे हैं, क्योंकि अभी वैज्ञानिकों ने ये अभी खोज किए हैं कि हमारे जो ओजोन मंडल है उसमें छिद्र हो गए। ओजोन मंडल में नासा वाले इन वैज्ञानिकों ने खोजा उनको, ये डायरेक्ट ये जो आप सूर्य से ये इतनी गर्मी कैसे आ रही है, इतना तेज कैसे आ रहा है, डायरेक्ट आ रहा है। तो उन्होंने खोजा, उन्होंने तो छिद्र हो गए ओजोन मंडल में। तो उनसे पूछा गया इसका कोई समाधान है आपके पास, वैज्ञानिकों के पास में? तो उन्होंने, वैज्ञानिकों ने मना कर दिया कि हमारे पास में इसका कोई समाधान नहीं है। केवल एक समाधान है इन विद्वानों के पास में, क्योंकि ये छिद्र ऑटोमेटिक बंद होंगे केवल यज्ञ के माध्यम से। यज्ञ करेंगे, यज्ञ की धुआं निकलेगी, उस धुआं से ओजोन मंडल के छिद्र भी बंद हो जाएंगे। 22 अप्रैल से प्रारंभ हुआ ये महायज्ञ 30 अप्रैल तक चलेगा, जहां हर दिन अनुष्ठान, प्रवचन, दंगल और भजन संध्या के माध्यम से भक्तों का मनोबल बढ़ाया जा रहा है। आइए इस पवित्र अवसर पर भगवान परशुराम के चरणों में अपनी आस्था अर्पित करें और धर्म पथ पर अग्रसर होने का संकल्प लें। जय श्री परशुराम, हर हर महादेव।